अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत मुबारका है क़ौलुल्लाहु तआला फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। तर्जुमा कंजुल ईमान। अल्लाह ताला का इरशाद है, तो जिसने दिया और परहेजगारी की और सबसे अच्छी को सच माना, तो बहुत जल्द हम इसे आसानी मुहैया कर देंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, और बहुत इसे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो और किसी को इस पर कुछ एहसान नहीं, जिसका बदला दिया जाएगा वो सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है जो सबसे बुलंद है, बेशक करीब है कि वो राजी होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम हरगिज़ बुलाई को ना पहुंचोगे जब तक कि राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। वर्ष से तकवा तात मुराद है। हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यहाँ खर्च करना आम है, तमाम सदकात का वाजिबा हूँ या नाफिला सब इसमें दाखिल है। हसन का कौल है, जो मुसलमान को महबूब हो इसे रज़ाए इलाही के लिए खर्च करे, वो इस आयत में दाखिल हो, ख्वाह एक खजूर ही क्यों ना हो। उमर बिन अब्दुल अजीज शक्कर की बोरियां खरीद कर सदका करते थे। इनसे कहा गया, इनकी कीमत ही क्यों नहीं सदका कर देते। फरमाया, शक्कर मुझे महबूब मरगूब है, ये चाहता हूँ कि राह खुदा में प्यारी चीज खर्च करूं। बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारका है, हज़रत अबू ताला अंसारी मदीने में बड़े मालदार थे। उन्होंने अपने बाल बेर बाग बहुत प्यारा था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने बारगाह रिसालत में खड़े होकर अर्ज की, क्या मुझे अपने मोबाइल बेरहा हासिबा से प्यार है, मैं इसको राह खुदा में सदका करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने इस पर मुसरत का इजहार फरमाया। हज़रत अबू ताला बेगमाए हजूरे अपने कराब बनी अम इसको तकसीम कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू मूसा अशरी को लिखा कि मेरे लिए एक बंदी खरीद कर भेज दो, कि जब वो आई तो आपको बहुत पसंद आई, आपने ये आयत पढ़कर अल्लाह के लिए इसको आज़ाद कर दिया। वल आयातु फी फ़ादिलिल अनफ़ाक़ि फी त्वाआति कसीरतुम मालूमातुन। तर्जुमा कंजुल ईमान। नेकी की राह में खर्च करने की फजीलत के बयान में बहुत सारी बेशुमार आयतें हैं। क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की राह में अपनी वो चीज खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे तो हमें उससे दुगना सवाब हासिल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसदे रश्क जायज नहीं मगर दो खसलतों में, एक वो शख्स जिसने माल अता किया और माल को राह हक में बेदरीग खर्च करने से इसे मलका भी अता फरमाया। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता की हो, वो इस हिकमत के जरिए फैसला करता हो और लोगों को हिकमत की तालीम देता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद रश्क जायज नहीं मगर दो खसलतों में, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान हकीम अता फरमाया हो और इसके दिन रात कुरान की तालीमात के मुताबिक बसर होते हों। दूसरा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया हो, वो अपने माल को दिन रात राह खुदा में खर्च करता रहता हो।
بلند درجات اور باقی رہنے والی نعمتیں یعنی ہمارے مقابل درجات بڑھ گئے، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہو گئے، اس میں نہ تو رب کی شکایت ہے اور نہ ہی مالداروں پر حسد ہے، بلکہ ان پر رشک ہے۔ دینی چیزوں میں رشک جائز نہیں، یعنی دوسری کوئی سی نعمت اپنے لیے چاہنا حسد حرام ہے، یعنی دوسروں کی نعمت کو زوال کی خواہش کرنا۔ تم اپنے سے آگے والوں کو پالو گے، یہاں آگے پیچھے کے درجوں میں آگے پیچھے ہونا مراد ہے زمانے میں، یعنی جو صحابہ تم سے درجہ بڑھ گئے، ان کلمات کی وجہ سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے جو تمہارے برابر ہیں، اور یہ کلمات نہیں پڑھتے تھے ان میں سے تم بڑھ جاؤ گے، ورنہ غیر صحابی کتنی ہی نیکیاں کریں صحابی کی گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابت یافتہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سارے فرشتوں سے افضل کیونکہ وہ خادم انبیاء ہیں، صحابہ بعد انبیاء ساری مخلوق سے افضل ہیں کیونکہ وہ خادم جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات دینا، اس کا ثواب اجر عظیم بہت بڑا ہے۔ کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں کوئی ایسی چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ ایسی چیز سے مراد جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، جو ہم کسی کو بھی نہیں دیتے، جو کہتے ہیں یہ چیز ہماری ہے اور بس ہمارے ہی پاس رہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کا اجر عظیم بہت بڑا ہے، جو ہمیں 2 گنا ہو کے ملتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔